स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में जो है वो रूल्स इसके पढ़ लिए थे कि हमने जो है वो कोई भी अगर हमारे पास रिज़ल्ट आया है तो हम उसको किन रूल्स के बेसिस के ऊपर राउंड ऑफ करेंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके पास है वो ये है कि हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन करने के नतीजे में हमारे पास जो जवाब आता है तो जो आंसर हमारे पास आया है उसको हमने कितने नंबर तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आ चुकी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो कुछ नंबर्स से उनको हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया, कुछ भी किया, हमारे पास जो है वो उसका एक जवाब आया। अब वो जो जवाब आया है सपोज़ कि वो 6 नंबर्स पे वो मुश्तमिल है, तो अब हमने उसको कितना राउंड ऑफ करना है। तो आज के इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे और इसका नाम होता है यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो है वो दो नंबर्स हैं हमारे पास 1.31 और 2.1। अब मैंने इन दोनों को जो है वो जमा करा तो इसका जवाब जो है वो 3.4 आ गया। अब सवाल यह है कि हमारे पास ये जो नंबर आया है इसको क्या हम राउंड ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर हम करेंगे तो हमने जो है इसको कितने नंबर तक जो है वो राउंड ऑफ इसको करना है। तो इसमें देख लें कि इसका रूल सिंपल सा ये है कि जब भी आपके पास राउंड ऑफ करने के लिए आपके पास आएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो आपके पास जवाब आया है ये किन डिजिट्स को सॉल्व करने के बाद आया है। तो हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स को हमने जो है वो सॉल्व किया है, ये दो डिजिट्स हैं। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। और ये आपको पता था रूल के जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, और इसमें जो हमारे पास मौजूद हैं वो दो हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये जो जवाब आया था इन दो नंबर्स से आया था, और इन दो नंबर्स में से एक के पास जो सिग फिग्स हैं वो 3 है और दूसरे के पास जो सिग फिग्स हैं वो 2 हैं। अब हमने जो राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने के लिए हमने देखना है कि इनमें से जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है, यानी जिसके पास फ्यूएस्ट डिजिट्स हैं, सबसे कम डिजिट्स हैं, उतने नंबर तक हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। अभी 3.41 था, अब आपको इसको कितना राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए आप यहाँ पे गए, जब आप यहाँ गए तो आपको एक 3 भी नज़र आया, 2 भी नज़र आया, तो जो सबसे कम नंबर है डिजिट्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने राउंड ऑफ कर देना है। अब ये हमारे पास जो है वो 2 तक हमने करना है, इसको हम करेंगे, ये 5 से लेस है तो बराबर में कोई जवाब ऐड नहीं होगा, तो हमारा जवाब जो होगा वो यहीं तक हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान सा है ये, इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, ये है और 5.31 इसको हमने माइनस करवाया तो हमारा जवाब आ गया 3.431। अब कितने तक राउंड ऑफ करना है, तो ये इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 सिग फिग्स हैं और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसको जो राउंड ऑफ करना होगा हमें 3 तक करना होगा, तो ये हमने राउंड ऑफ किया, ये 5 से लेस है तो बराबर में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने जो है वो 3.43 तक जो है वो हमने यहाँ तक इसको लिख लिया है। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा रूल है एडिशन के लिए भी, सब्सट्रैक्शन के लिए भी, और इसी तरह से जो सिमिलर रूल है वो सिमिलर रूल जो है वो हमारा अप्लाई होता है किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन में भी जो है वो सिंपल सेम रूल जो भी आता है वो हमारे पास यही आता है। जैसे 1.32 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया, और 4.421 इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई कराया। अब इसमें जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोई एक लंबा सा जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जवाब आया है वो 5.83572 आया। अब सवाल ये है कि इसको जो है वो आपने कितने नंबर तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो इसमें 3 सिग फिग्स हैं, इसमें जो है वो 4 हैं, तो आप इसको जो राउंड ऑफ करेंगे वो सिर्फ 3 नंबर तक जो है वो राउंड ऑफ करेंगे। पहले इसको करेंगे, ये 5 से लेस है, कुछ भी ऐड नहीं होगा तो ये आपका 7 ही रह जाएगा। फिर ये कम होगा तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर ये ख़त्म होगा, बराबर में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5.84 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखें सिमिलर, बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका
ये मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से डिवीज़न में भी है 15.88 डिवाइड बाय 7.95। ठीक है, अब हमारे पास इसका जवाब देख लेते हैं क्या आता है। 15.88 7.95 इसका जवाब जो है आया है। बहुत लंबा सा इसमें एक जवाब आ गया कैलकुलेटर में 1.997। तो शुरू में मैं सिर्फ ले रहा हूँ बहुत लंबा चौड़ा से बचने के लिए। ये सिंपल सा जो है वो बहुत आगे भी इसकी जवाब आ चुके हैं। तो अब सवाल ये कि इसको आपको रिपोर्ट कितना कर, असल चीज़ है आपने रिपोर्ट कितना करना है। तो ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 3 है। तो आपने जिसको राउंड ऑफ करना होगा 3 तक करना। जब ये करेंगे तो ये 7 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो बराबर 1 ऐड होगा। जैसे ही 1 ऐड होगा तो ये आपका पास क्या हो जाएगा 2.00। और ये चीज़ आपको पता है कि वो ज़ीरो जो पॉइंट के बाद होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। तो ये सिंपल सा रूल था कि जब भी आप एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, जो जवाब आएगा उसको आपने कितना राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ आप उतना ही करेंगे जितना आपके पास शुरू में जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनमें जो सबसे फ्यूएस्ट डिजिट होंगे उनको आपने जो है वो करना है। अब इसके बाद एक सवाल आता है इसका, उसको हम कहते हैं जनरल एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये चीज़ हम ज़रा देख लेते हैं, जनरल एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें ये सारे वही रूल पहले वाले हमारे यूज़ होंगे जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो है वो एक नंबर है दिया गया है और ये सवाल आता भी है आमतौर पे 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभार। जैसे ये है 5 6 मल्टीप्लाई बाय 7 25 मल्टीप्लाई बाय 7 3 और नीचे 7 6 0 और 2 9 8। अब देखें ये सवाल हमें आमतौर पर आता है। अब स्टूडेंट्स जो इसमें सवाल को देखते हैं तो इस सवाल को देखते ही वो कैलकुलेटर निकालते हैं और सारी की सारी जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन सारी की सारी वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो इस सवाल को आपने जो सॉल्व करना है वो करना है किस तरह, बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स। ठीक है, और आपने क्या करना है, चाहे कितनी भी वैल्यूज़ दी जाएं, ये इसमें 1 2 3 4 5 दी गई हैं, आपने क्या करना है सिर्फ 2 वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, और उन 2 वैल्यू को सॉल्व करने के बाद फिर आगे जो है मज़ीद उसको सॉल्व करना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, तो सबसे पहले जो 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो 2 वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले देखें ये हमारे पास 56 है। अब 56 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 5 से। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, और ये जवाब आ गया हमारे पास। इसका जवाब देख लेते हैं क्या आएगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 7 2 5। तो इसका जवाब आ गया 40600। अब स्टूडेंट, अब सवाल ये है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है, क्या अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है या नहीं करना। डेफिनेटली इसको राउंड ऑफ करना है। और कितना राउंड ऑफ करना है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपके पास 2 हैं और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। और हमने जो इसको राउंड ऑफ करना है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। अच्छा, इसको भी सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है सपोज़ एक नंबर है जैसे ये नंबर है हमारे पास 1.645 है ये तक। इसको मैंने राउंड ऑफ, मैंने कहा आप जो है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप राउंड ऑफ कर दें तो राउंड ऑफ आसानी से कर लेंगे। इसको आपने राउंड ऑफ किया तो ये वैल्यू आ गई और जो है ये आपके पास इवन वैल्यू है तो आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो ये आपके पास जो होगा 4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 1. अब देखें ये चीज़ जो हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये 1.645 थी और जब हमने राउंड ऑफ किया तो वो तकरीबन 1.6 तक करीब आ गई और इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू होती 2 4 5
7, इसको मैं राउंड ऑफ करता, अब ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये 5 से ग्रेटर है, बराबर में हमने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको किया तो ये आपके पास जो है वो 5 हो जाएगा, 2 तक बोला। अब यहाँ पर जो चीज़ नोट करने की, वो नोट करने की ये है कि शुरू में हमारे पास जो नंबर था वो 1000 में था, 2457 था। आज हमने राउंड ऑफ किया तो ये 25 तक रह गया। ये तो एक बहुत बड़ा एरर हो जाएगा, ठीक है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखें कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स में वैल्यू मौजूद है तो आखिर में हमें ज़ीरो रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट्स के बग़ैर है, यानी कोई बग़ैर डेसिमल की कोई वैल्यू है, तो उसमें हमेशा क्या करना है, आपने ज़ीरो को मेंटेन करना। यानी आपने 7 को राउंड ऑफ़ किया, अब 7 के राउंड ऑफ होने की वजह से इसकी जो पोजीशन है आपके पास वो मेंटेन रखना चाहिए। तो उसको हम किससे मेंटेन रखते हैं, ज़ीरो से। अब इसको राउंड ऑफ़ किया तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमने राउंड ऑफ़ किया तो ये 2500 है और ये तकरीबन 2457 था, जो तकरीबन जो है वो करीब करीब है। तो यहाँ से जो पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आप राउंडिंग ऑफ करेंगे, अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू है तो इसको राउंड ऑफ किया तो यहाँ आप ज़ीरो लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ज़ीरो हमेशा किस में लगेगा, उन वैल्यूज़ में लगेगा जिन वैल्यूज़ में आपके पास कोई डेसिमल मौजूद नहीं है, या जो आपके पास 1000, 100 यानी जब तक आपके पास डेसिमल है तब तक आप तो कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही डेसिमल ख़त्म हो गया और आपके पास जो है वो यूनिट, 10, 100, 1000 की वैल्यू स्टार्ट हो गई, तब आपने क्या करना है, उसके अंदर ज़ीरो को ऐड करना शुरू कर देना है। तो स्टूडेंट इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास ये क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये 1 0 0 और 0 आएगा, ताकि यूनिट 10, 100, 1000 10,000 था तो ये भी 10,000 में रहेगा। इसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 73। इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो देखिए हमारा जवाब जो है वो 19300 आ गया। अब वही सवाल, क्या हम इसको राउंड ऑफ़ करेंगे, डेफिनेटली हम राउंड ऑफ़ करेंगे। कहाँ तक करेंगे, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो हमने जो इसको राउंड ऑफ़ करना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ़ करना है। आज हम राउंड ऑफ़ करने जाएंगे, ये 5 से लेस है तो बराबर में कुछ ऐड नहीं होगा, ये 9 है, बराबर में 2 ऐड होगा, ये 2 ऐड होगा तो यहाँ पर आ जाए, तो ये आपके 1 0 0 0 0 0। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स आप पढ़ चुके हैं, ये खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बस इसमें नंबर ज़ीरो जो है वो आप काउंट कर लीजिए कि पूरे लगाए, मैंने नहीं लगाई, 3 है। तो ये देखें, एक जितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी यहाँ पर हमारे पास क्या है, पूरे हैं। ये इधर भी ज़ीरो था यहाँ, तो ये आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आ गया। इसके बाद फिर हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, 7 6, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि आपने एक एक करके इनको सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब जो होगा 226,480 है। अब सवाल आएगा कितने तक राउंड ऑफ़ करना है, तो ये 2 हैं और ये 2, इसको 2 तक आपने राउंड ऑफ़ करना है। ये 5 से ग्रेटर है, ये 5 हो जाएगा, फिर ये इवन है, कुछ ऐड नहीं होगा, ये होगा तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो ये 2 3 0 0 0 और तो स्टूडेंट यहाँ हमने 2 सिग्निफिकेंट, तो सबको यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब हम जो है, अब वैसे करना तो यहाँ पर है, सिर्फ जगह की वजह से मैं कर रहा हूँ, तो अब आप इसको नीचे ले जाके रखेंगे, लिखेंगे। इन पूरी वैल्यू को सॉल्व किया, ये जवाब आया, कि आपके पास जवाब आ गया। और इसी तरह से आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये जवाब आ गया, ठीक है। इसको जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो सवाल ये है कि अब हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमने जो जवाब आएगा, अब जवाब तो इसका बहुत लंबा चौड़ा सा आ जाएगा, 47.8 और बहुत लंबी लंबी चौड़ी वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये है कि हमने इसको कहाँ तक राउंड ऑफ़ करना है, ठीक है। तो हमने राउंड ऑफ़ आपको बताया था, रूल अभी हम पढ़ के आए थे कि इसमें जो लीस्ट वैल्यू है यानी फ्यूएस्ट जो है वो 2 ही हैं, तो 2 तक आपने इसको राउंड ऑफ़ करना है, तो ये आपका आ जाएगा। अब देखें, जब आप कैलकुलेटर में करेंगे ना तो कैलकुलेटर में ये ऐसा लंबा चौड़ा जवाब आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो उस पूरे जवाब को आप लिख लें पूरा, और लिखने के बाद राउंड ऑफ़ कर लें, और आपने जो वैल्यू रिपोर्ट करनी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आपने क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है।
तो स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक जो होगा वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल आता है पेपर में भी, तो वो आप 10 ईयर में से निकाल के इसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।